हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल वैरागी दिव्य ज्योति स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अपन क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में मैंने आपको सभी टाइप के जो है सवाल करवा दिए थे। ठीक है, अब हम कर रहे थे मेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल, यानी विविध वाले सवाल हम कर रहे थे। अब विविध वाले जो सवाल है उसमें भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे उनको तो जाइए और देखिए। ठीक है, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लो। और आज अपन तीसरे वीडियो में करेंगे पहला सवाल, ये भी मेंसुरेशन से रिलेटेड। ठीक है नहीं, अब इसमें कैसे सवाल और पूछे जा सकते हैं ये अपन देखते हैं। तो सवाल में पहला पढ़ रहा हूँ। पहला सवाल है, राम की आय 1 मिनट। राम अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, ये दे रखा है उसने। अब यहाँ पे देखो, राम की बात हो रही है तो राम लिख दिया मैंने ऊपर। अब आय का, अब आय बोला उसने और क्या बोला, खर्च। तो बचत भी कुछ हुई होगी, ये बचत। ठीक है नहीं, यहाँ मान लेते हैं अपन पूर्व, पहले की बात कर रहा है तो। ठीक है नहीं, राम अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लो राम की आय 100 थी, उसमें से 75 खर्च कर दिए तो बचे कितने उसके पास, 25। ठीक है, 25 बच रहे हैं। अब क्या होता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है। तो अब उसकी आय कितनी हो गई, 120 हो गई, बढ़ा दी जाती है। और खर्च में 15% वृद्धि कर देता, मतलब आय उसकी 20% बढ़ती है तो खर्च में क्या 15% की वृद्धि कर रहा है। यानी 75 जो है इसमें 15% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी 115% इसका निकाल लो आप। ठीक है नहीं, 115% निकाल लो 3 बार, और ये 4 बार 25 से अगर काटा अपन ने तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो 15 या 45, 345 बटे में बच गया 4। इनका कर लेंगे अपन भाग, तो 4 8 32, बच गए 2, 4 5 20, 6 चुक 24, 6 बार में 0.1, तो 2725 सॉरी। तो ये आ गया, यानी अब इसका खर्च कितना है 86.25, ये इसका खर्च है। तो बचत कितनी होगी, तो बचत इसकी कितनी हो जाएगी, देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे, यानी 120 माइनस 86.25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, अपन 2 जीरो लगा लेते हैं तो ये 75 आ गया। ठीक है, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे। ठीक है, 11 में से 8 जाएंगे तो 3, यानी 33.75 ये बच रहा है। ठीक है नहीं, ये बचत है उसकी। अब क्या बोला है उसने, देखते हैं अपन कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई। अब देखो कितनी बढ़ी, 25 से कितनी हो गई, 33.75 हो गई। कितनी बढ़ी, तो 8.75 बढ़ी। किसी से बढ़ी, तो 25 से बढ़ी, इंटू 100% निकालना है तो एक ये इसका गुणा इसमें करेंगे अपन तो दशमलव हट जाएगी। ठीक है, बटे में बचा 25, इसमें भाग करेंगे अपन तो 25 से भाग कर देंगे, पूरे को काट देंगे, 25 या 75, बच गया 12, 125 हो गया है, 25 पंजे 125, तो 35%। ठीक है, इसकी आय में वृद्धि जो है कितनी हुई, 35%। तो आप इसे एक बार अपने से खुद से लगा के देखो तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। अपन देखते हैं और आगे चलते हैं, दूसरा सवाल अगला कैसा टाइप पूछ सकता है वो। ठीक है, चलो पहले सवाल मुझे लगता है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है एवं सी की आय ए प्लस बी की आय से 65% कम है,
चलो तो ए बी सी नाम दे रखे हैं, ये ए, ये हो गया बी और ये सी। अब उसने बोला है कि ए की आई जो है बी की आई से 25% अधिक है, तो बी अपन ने मान लिया 100, तो ये कितना 125 हो जाएगा, ये 25 अधिक है। और क्या बोला है कि सी की आई ए प्लस बी की आई से 65% कम। चलो देख लेते हैं अपन, ए प्लस बी की आई कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 225, इससे 65% कम यानी कितनी 35% होगी। ठीक है नहीं, 65 में 100 में से घटा देंगे अपन 65 को, तो कितनी 35% आई है उसकी। 0 7 पंजे 7 बार, 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 20 बार, फिर 5 से काटा तो ये 4 बार, फिर ये से 5 से काटेंगे अपन तो ये कटेगा 45 बार। ठीक है, इन दोनों का इंटू करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का बच गया 3, 7 चौक 28 और 3 31 बटे में ये 4 का इसमें डिवाइड 4 से डिवाइड कर देंगे इससे, तो हो जाएगा 4 7 28 बच गया ये 3, 4 8 32 बच गए 2 और 1 मिनट बच गए 2 है नहीं 4, डबल से करके देख लेते हैं अपन भाग, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 7 28, 7 बार में बच गए अपने 3, तो ये हो गया 35, 4 8 32 बच गए 3 और फिर भाग देंगे 4 7 28 और 4 पंजे 20, तो कितने आएंगे, इसका टोटल कितना आ गया, ये इसकी आय 78.75, ये इसकी आय आ गई। ठीक है, ये इसकी आय, ये इसकी आय और ये इसकी। ठीक है ना, ये तीनों की आय अपने को मिल गई। अब उसने पूछा क्या है सवाल में, वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है तो परीक्षा में ऐसे ही देते हैं क्योंकि टाइम उनको खर्च करना रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें पूछा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत उसकी बचत बढ़ गई। देखो अब अपन देखेंगे, 1 मिनट में दूसरा तो नहीं पढ़ लिया सवाल, कौन सा कर रहे थे अपन, ABC वाला है ना, हाँ दूसरा पढ़ लिया था मैंने। तो अब वो बोल रहा है कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, सी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, इन दोनों का देखते हैं अपन। देखो सी की आय ये है कितना प्रतिशत कम है, किससे कम है, पहले तो ये देखो ए से कम है, ए से, ए के बाद जो लगा है शब्द वो लगा है से का, और से वाली संख्या अपन लिखते हैं नीचे। ठीक है, और किससे, इससे कितना प्रतिशत कम है, तो अपन पहले घटा के देख लेते हैं। 125 में से अपने को घटाना है 78.75, ये घटाना है अपने को, इसमें से घटा देते हैं अपन कितना आता है, तो यह जाएगा 2 5 और 15 में से 9 गया 6 बचा और 11 में से गया तो 4। ठीक है ना, ये बच जाएगा अपना, यानी 46.25 कितने प्रतिशत, तो 100% के बराबर अपन ने 100 का इंटू करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो बस इसको काट लो आप इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो कर लेते हैं अपन इसको, 100 का इंटू करेंगे तो 46.25 ये सही से आ गया, बटे में 125, बस इनको काट लेना है। अब 25 पंजे 125, 25 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, चलो काट आप लेना, कुल मिला के अपना आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको काटेंगे अपन तो 37% अपना आ जाएगा काटने के बाद। ठीक है, तो आई होप कि आपको भी याद हो गया होगा। देखो एक बार और बता देता हूँ, ए और बी की आय दे रखी थी अपने को, और उसने बोला था कि ए प्लस बी की आय का योग का जो है 65% कम किसकी आय है, सी की, तो 65% कम कर दिए तो बचे कितने 30% निकाल दिया इसका, तो कितना है 78.75। बस इन दोनों का अंतर करा, अंतर करने के बाद क्या आया 46.25,
और किससे पूछा उसने, तो ए से, तो ए नीचे लिखा, इंटू में 100 लगा दिया, बस ये 100 का गुणा इसमें करा और काट दिया, तो कितना जाएगा अपना 37%। ठीक है, बस इतना सा सवाल है ये, बस खाली कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। आगे देखते हैं और आगे कैसे सवाल अपन कर सकते हैं, कैसे सवाल आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सवाल भी अपन कर लेते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं अपन। अब इसमें अगला सवाल है अपना कि दिव्य अपनी आय का 15% बचाता है, उसका व्यय 20% बढ़ जाता है। चलो अब आय बचत और ये लिख देते हैं अपन। बात किसकी आ रही है, तो दिव्य की बात आ रही है। अब क्या करता है, उसकी आय की बात कर लेते हैं अपन, खर्च की बात कर लेते हैं और बचत। ठीक है, 3 चीज़ है। उसकी आय कितनी, 100% मान ली अपन ने। ठीक है नहीं, पहले उसकी आय कितनी थी, 100 थी। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पूर्व की, पहले की बात कर रहे हैं, जब ना कमी हुई ना वृद्धि हुई तब की। दिव्य अपनी आय का 15% बचाता है। अब बचाया कितना उसने, 15%, 100% उसकी आय थी। चलो अपन ऐसे ही ले लेते हैं, प्रतिशत में नहीं लेते। और तो उसकी बचत कितनी होगी, 15 घटा दो 100 में से, तो 85 रुपये वो बचाता होगा। ठीक है, अब क्या होता है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, व्यय कहाँ है इसका, खर्च, ये 85 है, अब 20% बढ़ गया यानी 120% इसका निकाल दो आप। तो 20 से इसे काटेंगे तो 20 छंगी 120, 20 से 5 100, 5 से इसे काटेंगे तो 17 बार 17 छंगी 102। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन और क्या बोला उसने। कहाँ गया सवाल, ये है। और बचत 60% बढ़ती है। बचत पहले 15 थी, अब 60% बढ़ रही, यानी 160% आप निकाल दो इसका, 160%। तो कितना आ जाएगा, 5 से काटा 3 बार, 1 मिनट, 0 से 0 काट दी, और 5 से इसे काट देंगे 2 बार, 2 से 16 को काट देंगे तो 8 बार, 8 3 24, तो ये 24 हो गई। इन सभी को जोड़ देंगे तो 126 उसकी कुल आय हो जाएगी। ठीक है नहीं, ये दोनों को जोड़ा अपन ने तो 126 उसकी कुल आय। ठीक है नहीं, खर्च प्लस बचत, खर्च और जितना खर्च किया उसने और उसकी बचत मिला के ही तो होएगा उसका आय। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब पूछा क्या है उसने, वो देख लेते हैं अपन। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो पहले आय उसकी 100 थी, अब 26 बढ़ गई, यानी 26 की वृद्धि हुई। किससे वृद्धि हुई, तो इस 100 से, इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100, 100 से 100 कट गया तो 26% की उसकी वृद्धि हुई। अपन ऐसे कर सकते हैं इसे। ठीक है, आई होप कि इसमें भी कोई डाउट आपको होगा नहीं। अगर डाउट लगे तो वापस से आप एक बार और वीडियो को देख लें अच्छे से, ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं उसमें क्या ऐसा खास है नेक्स्ट सवाल में। चलो अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना आप सभी। बोला है यदि A बराबरी पर B/C और B में 20% कमी व C में 10% वृद्धि कर दी जाए, 10% वृद्धि कर दी जाए तो A में कितने प्रतिशत कमी हुई। चलो देखते हैं A में कितनी प्रतिशत कमी होती है। तो उसने बताया A बराबरी पर B/C। ठीक है, ये उसने बोला। अब देखो पहले क्या हुआ, मान लिया अपन ने कि ये 100 है और इसे भी 100 मान लिया, तो A का मान कितना हुआ, 100/100, काटा इनको तो यानी 1, तो A का मान अभी क्या है, 1 है। फिर क्या बोला उसने कि देखो, अब उसने बोला है, ये यहाँ पे मैंने A लिखा, A बराबरी पर, अब की बात कर रहे हैं अपन। अब उसने ये बोला है कि
बी में 20% कमी कर दी जाए तो बी पहले 100 था, 20% कमी हो गई तो 80, और सी में 10% वृद्धि कर दी जाए, पहले 100 था तो अब 110, तो अब क्या होगा, 0 से 0 ये दोनों कट गए, 0 0, तो अब कितनी हो गई 8/11। ठीक है, अब पूछा गया उसने ए में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो देखो पहले 1 था, अब 8/3 बचा, तो कमी कितने की हुई, 8/11 बचा, तो कमी कितने की हो गई अपनी, 8 और 3 11, यानी 3/8, 3/11 की कमी हुई। तो किससे हुई, तो इस 1 से हुई, इंटू 100, इसमें 100 का इंटू करेंगे तो 300/11 आ जाएगा अपना, 300/11 आ जाएगा। तो अपन इसका भाग कर देंगे 300 में, तो 11 का भाग करेंगे तो 11 नाम कितने हो जाएंगे अपने, 11 दूनी 22, 2 बार, और बच गए अपने 8, 11 दूनी 22, ठीक है नहीं, हाँ ठीक है ओके, और बच गए अपने 8, 11 7 77, बचे 3 और 11, तो 27 सही 3/11, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको आ गया होगा। इस सवाल में भी कुछ ऐसा खास है नहीं जो आपको आई नहीं। ठीक है, पहले कितनी उसकी आई 100 मानी तो 1 आया था, फिर उसने कमी कर दी बी में 20% की, तो ये और इसमें 10% की वृद्धि करी, इनको काट दिया तो 8/11 आया। अब 1 में से 8/11 घटाया, ठीक है, इस 1 में से 8/11 घटाया तो 3/11 आया, और वृद्धि हुई किससे, 1 से, 1 से कम हो गया ये, ठीक है नहीं, तो 1 अपन से इसके बाद लग रहा है, बस इसको काट दो तो आपका जाएगा 300 में भाग दिया 11 को तो 27 से ही 3/11। देखते हैं और सवाल कैसे आ सकते हैं। अगला है 2236 यानी 2226, सॉरी 2236 रुपये की रकम को ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि ए को सी से 25% अधिक, और देखो ए बी और ये सी। ठीक है, चलो अब जो बोलता जाएगा वो अपन करते जाएंगे। ठीक है, अब उसने बोला है इस प्रकार बांटो कि ए को सी से 25% अधिक, ए को सी से 25% अधिक, सी को मान लो 100 मिल रहे हैं तो ए को 25% अधिक मिल गए 125। ठीक है, और सी को बी से 20% कम, सी को बी से 20% कम, पहले अपन इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है नहीं, पहले सी और बी को ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये देख लेते हैं अब क्या बोला है इसमें, सी को बी से, लास्ट से हल करते हैं अपन, सरल हो जाएगा। ठीक है, सी को बी से, हाँ कहाँ गया, सी को बी से 25% कम रकम मिलती है। ठीक है, सी को बी से, बी को अपन ने मान लिया 100 मिलती है तो इससे 25% कम यानी 75 मिलती है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि ए को सी से 25% अधिक मिलती है, यानी जो ए है इससे 25% अधिक, यानी 75 का 125% निकाल के आप लिख दो, तो काट देंगे 25 या 75, 25 चौक 100। ठीक है, 25 या 75, 25 चौक 100, इन दोनों का इंटू कर लो आप। चलो अपन यहाँ पे कर देता हूँ, इधर दिख नहीं रहा होगा। अब उसने बोला है कि ए को, कहाँ गया सवाल, हाँ, ए को सी से 25% अधिक, सी को मिल रहे हैं 75 और इसका 125% आप निकाल दो तो कितने आ जाएंगे, निकाल देते हैं 125% निकाल देते हैं, तो निकालेंगे 25 पंजे 125, 25 चौक 100, इन दोनों का गुणा करेंगे 75 पंजे, तो 75 चौक 300, 375 आ जाएगा, 375/4। ठीक है, 375/4। चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ, लिख देता हूँ 375/4।
375/4 आ गया। ठीक है, ये आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, देखो 4 का गुणा इसमें और इसमें कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 अपने को लगाना नहीं पड़ेगा। 4 का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो गया 400 और ये हो जाएगा 75 चुक 300। ठीक है, 25 से काट दो सभी को, 25 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा अपना 25 चौक 300, 12 और 3 15 बार। 25 से इसे काटेंगे तो ये 16 बार। 25 से इसे काटेंगे तो ये 12 बार। ठीक है, नहीं 25 से काट देना आप, तो ये अनुपात आ गया। अब क्या बोला उसने, तो इस राशि में ए का हिस्सा बताओ, ए का भाग इसमें बताना है, ए का भाग बताना है। तो कुल राशि है 2236। ठीक है, नहीं कुल राशि है ये मतलब इन सब का जोड़ करना पड़ेगा, सारे अनुपात उनका। मैं अनुपात में आपको ये अच्छे से बताऊंगा। इन सब का जोड़ करेंगे 15 और 16 31, 31 और 12 43। ठीक है, 43 हो गया ये। और ए का हिस्सा पूछा उसने, तो ए का कितना है यहाँ पे 15, 15 का इंटू कर दो। 43 से इससे काटेंगे 52 बार, 52 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 दूनी 30 की 0, हासिल का 3 आ गया। और 15 5 75 और 3 78। तो इतने रुपए जो है ए को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार और देख लो अच्छे से। ए बी सी 3 लोगों दिए थे उन्होंने और कहा था कि सी को जो है बी से 25% कम मिलता है, तो बी को कितना मिला 75, और इसे 100 माना अपन ने तो इसे 75 मिल गया। अब बोला था कि सी से 25% अधिक मिलते हैं ए को, तो ए का इसका 25 जो 75 है इसका अपन ने 125% निकाल लिया था, तो वो ए को मिल गया था। कितना निकला था 125%, तो 375/4 निकला था। वो 4 जो नीचे निकला था अपन ने इन सभी में गुणा कर दिया था उसका। ठीक है, ताकि ये बराबर हो जाए, बट्टे में कोई सी संख्या बचे नहीं अपनी फ्रैक्शन में। ठीक है, अब फ्रैक्शन में कोई सी संख्या नहीं बची। फिर अपन ने देखा सभी 25 से कट रहे थे तो काट के छोटा कर दिया इनको, फिर जो आया उनको जोड़ लिया सभी को, और वो जोड़ जो है किसके बराबर है, इसके बराबर, तो बट्टे में लिख दिया। और इनको काटा तो 52 बार काटा और 15 का गुणा करा। 15 किसका हिस्सा है, ए का, और उसने ए का हिस्सा पूछा है तो 15 का भाग कर दिया, तो आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपन। और क्या हो सकता है इन सवालों में, क्या क्या कौन कौन से टाइप के कैसे प्रकार के सवाल जो है आ सकते हैं, कितने कठिन आ सकते हैं। और ठीक है, देखते हैं अपन। और लिखा है एक अयस्क में 26% लोहा है। ठीक है, जो अयस्क है उसमें 26% क्या है, आयरन यानी लोहा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होगा, कितना अयस्क होना चाहिए। देखो 91 kg जो है लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए, ये SBI क्लर्क में आया था ये सवाल। ठीक है, चलो देखो 91% लोहा अयस्क में चाहिए, तो वो किसके बराबर है 26 के बराबर इंटू 100%। टोटल अयस्क की मात्रा 100% ही आएगी अपनी। बस इसे सोल्व कर दो और आंसर 2 से इसे काट दो, 2 से इसे काट दो तो ये 13 बार, 2 से इसे काटेंगे तो ये 50 बार, 13 से इसे काट दो, 13 7 91 और 5 7 35, 350 kg। ठीक है, 350 किलोग्राम जो है अयस्क होगा। ये तो छोटा सा सवाल है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक। चलो और देख लेते हैं अपन किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है एक्स वाई और जेड के वेतन का अनुपात। एक्स वाई और जेड के वेतन का अनुपात 1:2:3।
के अनुपात में है तथा y तथा z का कुल वेतन 6,000 है। किसका? y प्लस z दोनों का वेतन 6,000 है। जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, ये पूछा आपने। जेड का वेतन एक्स के वेतन से, जेड और एक्स का पूछा है, ये कितना अधिक है। ठीक है नहीं, इससे ये से वाली नीचे आएगी, इससे पूछा है। तो पहले तो देखो y और z का योग दे रखा है 6,000, y और z का वेतन कितना 6,000, और अनुपात में y और z का अनुपात क्या है, दोनों का मिला के 5। ठीक है नहीं, इधर भी इसका 2 है, इसका 3 है, तो दोनों का अनुपात मिला के कितना हुआ, 5 ही तो हुआ। ठीक है, तो 5 के अनुपात के बराबर है, काट दो इसे, तो 1 के अनुपात के बराबर कितने आ जाएंगे, तो 12 पंजे 60, तो 1200 हो जाएगा 1 के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो 1 का अनुपात इसका है, यानी x का तो 1200 आ गया। ठीक है, x का 1200 आ गया, और z का कितना आ जाएगा, तो इसका 3 अनुपात, इसका 1 अनुपात था तो 1200, इसका 3 अनुपात है तो 3 का अनुपात कितना हो जाएगा, z का कितना हो जाएगा अपना, तो इसका हो जाएगा 12 तिया 3600। अब उसने पूछा कितना अधिक है, तो 1800 अधिक है। तो किसी से अधिक है, तो 1200 से, सॉरी 2400 अधिक है। नहीं, देखो इनको घटा के देखो, 2400 अधिक है। किससे अधिक है, तो 1200 से अधिक है, इंटू 100% अपने को पूछा है उसने। ठीक है, काट देंगे, 12 दूनी 24, 200% अधिक है। ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, और एक और तरीका देख लो, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका कर लेना। ये तो किताब का तरीका है, अब मेरा तरीका देखो मैं कैसे करता इसे। मुझे पता है कि इसमें जो अनुपात दे रखे हैं वही अपन संख्या मान के भी कर सकते हैं। 6,000 मान लो दिया ही नहीं होता उसने, तो भी अपन हल कर सकते थे। कैसे, देखो उसने पूछा कि ये एक्स और जेड का, वाई से भी अपने को कोई मतलब नहीं। ठीक है नहीं, एक्स और जेड का पूछा कि एक्स जो है कितने प्रतिशत कम है किससे, तो जेड से। ठीक है, ठीक है, तो अपन देखते हैं जेड जो है कितना ज़्यादा है इस एक्स से, ये पूछा है उसने, एक्स से जेड कितना प्रतिशत अधिक है। तो अपन ने देखा कितना अधिक है, दोनों में अंतर कितने का है, तो 2 का, 2 अधिक है। ठीक है, एक से 2 अधिक है यहाँ पे जो जेड है, और किसी से अधिक है, तो इस एक से अधिक है, तो ये 1 लिख दिया। और परसेंटेज पूछा इसलिए 100 का इंटू कर देंगे, बस 1 का भाग देंगे तो वही आएगा डायरेक्ट 200%। मैं तो ऐसे करता इसे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप करो सवाल को। और प्रैक्टिस जो है, गणित जो है प्रैक्टिस का भूखा है, बस खाली प्रैक्टिस ही आपको गणित सिखा सकती है, और कोई भी आपको कैसे भी गणित नहीं सिखा सकता। ठीक है, मैं भी नहीं सिखा सकता, बस खाली आपको ये सवाल एक बार देखना है, वीडियो वापस से देख के उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको सारे सवाल खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहें। और आज के लिए बस इतना ही, और ठीक है फिर चलते हैं। जय हिंद।